Good morning, ma'am. Good morning. सभी का कोर्स कंप्लीट हो गया ना बैंक रिकॉन्सिलेशन का? कोई डाउट है किसी को? No, ma'am. कंप्लीट है पूरे बैंक रिकॉन्सिलेशन? न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है? निकालिए डेप्रिसिएशन। Yes, ma'am.
चलिए डेप्रिसिएशन स्टार्ट करेंगे आज हम लोग। देखो डेप्रिसिएशन प्रोविजन ऑफ लिखा हुआ है, डेप्रिसिएशन निकाले आप लोग चैप्टर 10। Yes, ma'am. ठीक है, in this different type of fixed assets are used for its proper function is that include fixed assets like building, plant, machineries, motors, vehicles, furniture and features। अब देखिए डेप्रिसिएशन होता क्या है। सबसे पहले हमको डेप्रिसिएशन का मीनिंग अंडरस्टैंड होना चाहिए कि डेप्रिसिएशन होता क्या है। ठीक है, depreciation is the loss in the value of fixed assets due to uses or other reason। depreciation का मतलब होता है लॉस इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स। ठीक है, फिक्स्ड एसेट्स के वैल्यू में अगर कमी आती है, समझ आ रहा है मैंने क्या बोल रही हूँ? Yes, ma'am. Yes, ma'am. म्यूट योर माइक, म्यूट योर माइक। रोहित कुमार। ठीक है, अगर कभी भी कमी या डिक्रीज आती है तो हम उससे डेप्रिसिएशन कहते हैं। क्यों? देखो सबसे पहले क्या होता है, लॉस इन द वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट। फिक्स एसेट्स के वैल्यू में अगर कमी आती है या डिक्रीज आती है तो हम उसे डेप्रिसिएशन कहते हैं। क्यों क्यों हो जाती है? ड्यू टू यूजेस, या तो हमने उसे यूज किया है इसलिए, या फिर कोई भी रीजन तो फिक्स एसेट्स के वैल्यू में डिक्रीज आने को हम कहते हैं डेप्रिसिएशन। क्या कहते हैं? डेप्रिसिएशन कहते हैं। क्योंकि फिक्स एसेट जो एक साल से ज्यादा यूज में आते हैं तो उसको डेप्रिसिएशन कहते हैं। अगर कोई भी फिक्स एसेट को हम यूज करते हैं तो उसको वैल्यू में डिक्रीज आएगा क्योंकि हम उसको यूज कर रहे हैं।
तो उसमें कमी आते ही, या फिर यूजेस के अलावा भी कोई भी रीजन हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल मार्केट में न्यू टेक्निक आ गई जिसकी वजह से हमारे टेक्नोलॉजी में मीन्स एसेट की वैल्यू नहीं रही, क्योंकि जितने भी बायर हैं वो अब न्यू टेक्नोलॉजी को परचेज करेंगे, हमारे ओल्ड टेक्नोलॉजी को परचेज नहीं करेंगे। अगर हम उसे मार्केट में बेचने भी जाएंगे तो यूजेस के कारण मशीनरी में या किसी भी कारण से कमी आती है तो उसको क्या कहा जाता है, डेप्रिसिएशन कहा जाता है। इसके अलावा अगर कोई भी रीजन हो तो उसे भी हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। क्लियर है यहाँ तक? यस मैम। जब बिजनेस में मशीनरी आ जाएगी, ठीक है, तब से हम डेप्रिसिएशन चार्ज शुरू कर देते हैं। ऐसा नहीं कि आप जब यूज करोगे तभी आप डेप्रिसिएशन काटोगे, ऐसा नहीं रहता, ठीक है। अधिकतर बच्चों को यही होता है, क्वेश्चन में दो डेट दी जाती है, एक आपका परचेज डेट दिया जाता है और एक यूजेस वाला डेट दिया जाता है। तब आप क्या करोगे, जब भी मान लो आपने मशीनरी परचेज की है 1 जनवरी को, ठीक है, ये आपने परचेज किया है और 31 मार्च को आप उसको यूज करना स्टार्ट कर रहे हो, तो डेप्रिसिएशन कौन से चार्ज में कटना स्टार्ट होगा, जो परचेज वैल्यू उसमें डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करेंगे कि यूजेस में करेंगे। किसमें हम चार्ज स्टार्ट कर देंगे, जब से हम उसको परचेज करेंगे तब से हम उसमें से डेप्रिसिएशन काटना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। मान लो 1 जनवरी को आपने क्या किया है, परचेज किया है और 31 मार्च को आपने क्या किया, उसको यूज करना स्टार्ट कर दिया। तो जब आप परचेज करोगे तभी से आपको डेप्रिसिएशन उसमें चार्ज करने होंगे, ठीक है। यस मैम। समझ आया? समझ आया ना डेप्रिसिएशन क्या होता है? यस मैम। अब ठीक है, अब इसमें मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग डेप्रिसिएशन है। दो मेथड है यहाँ पे, एक आपका फिक्स इंस्टॉलमेंट है और दूसरा है आपका रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। जो फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड है उसको स्ट्रेट लाइन मेथड भी कहा जाता है, ठीक है। दिख रहा है? फर्स्ट मेथड जो है, गुड मॉर्निंग, फर्स्ट मेथड जो है आपका स्ट्रेट लाइन मेथड है जिसको फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड भी कहा जाता है, और सेकंड जो है आपका रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड है, और दूसरा डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड भी बोला जाता है और रेड्यूसिंग बैलेंस मेथड भी बोला जाता है, ठीक है। क्लियर है? यस मैम। अब देखो फर्स्ट मेथड, गुड मॉर्निंग, अभी कौन ज्वाइन हुआ? मैम आरती हुई है। ओके, 9 बजे का टाइम है बेटा आपका। अब देखो मीनिंग ऑफ फिक्स इंस्टॉलमेंट का मीनिंग क्या होता है। Under this method, a fixed amount is written off as depreciation every year throughout the life of the asset. For this purpose, every year depreciation is calculated on the original cost at a fixed percentage rate. यानी कि फिक्स इंस्टॉलमेंट में क्या होता है, एवरी ईयर आपका एक ही परसेंटेज होता है जो फिक्स्ड होता है, ठीक है, जिससे हम लोग हर साल क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन चार्जेस लगाएंगे, ठीक है। फिक्स इंस्टॉलमेंट में क्या होता है, एवरी ईयर सेम क्या होता है स्ट्रेट लाइन मेथड और फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड में। सबसे पहले हम फर्स्ट मेथड सॉल्व करेंगे, स्ट्रेट लाइन मेथड, फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड। इसमें क्या होता है, एवरी ईयर फॉर दिस पर्पस एवरी ईयर डेप्रिसिएशन इज कैलकुलेटेड ऑन द ओरिजिनल कॉस्ट एट अ फिक्स
परसेंटेज। अगर आपके फर्स्ट ईयर में फॉर एग्जांपल मान लेते हैं 2001 में 10% आपको डेप्रिसिएशन दिया गया है, तो आपको बोला जाएगा 5 ईयर का मशीनरी अकाउंट बनाने के लिए, तो पूरे 5 ईयर्स में एवरी ईयर आपका 10% ही रहेगा। ठीक है, एवरी ईयर क्या रहेगा, 10% ही चार्जेस होंगे हर साल। जो आपका मेन वैल्यू होगा ना, ओरिजिनल वैल्यू, उसी से। फॉर एग्जांपल हम यहाँ एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं। जैसे कोई क्वेश्चन दिया हुआ, एग्जांपल दिया होगा आपके बुक में, सबसे पहले तो इसका फॉर्मूला नोट करोगे आप, कॉस्ट ऑफ एसेट्स माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन लाइफ ऑफ एसेट्स। ठीक है, क्या रहेगा सबसे पहले, मान लो हमने 2000, मैम फॉर्मूला फिर से बोलो ना। फॉर्मूला है आपका डेप्रिसिएशन इक्वल कॉस्ट ऑफ एसेट, एक ही लाइन में लिखेंगे। ठीक है, एसेट माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन लाइफ ऑफ एसेट। ठीक है, स्क्रैप वैल्यू का मतलब क्या होता है, जो कबाड़ वैल्यू होता है ना, जैसे न्यूज़पेपर हमने पूरे ईयर, मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ हमने पढ़ा है उसको, न्यूज़पेपर को यूज किया है, उसके बाद जब हम उसको सेल करते हैं फिर भी हमको पैसा मिलता है ना। डेप्रिसिएशन में क्या है, जो रेसिडुअल वैल्यू होती है, आप लोग के बुक में एग्जाम्पल नंबर 1 दिया हुआ है, जो रेसिडुअल वैल्यू होता है वो भी स्क्रैप वैल्यू ही कहलाता है। ठीक है, कॉस्ट ऑफ प्राइस, कोई भी चार्जेस होंगे वो भी प्लस हो जाएगा आपका, रेसिडुअल वैल्यू और लाइफ। अब इसमें कुछ फॉर्मूला है वो नोट कर लोगे आप। जैसे फॉर्मूला मेथड बोलेगा तो कॉस्ट ऑफ एसेट्स माइनस स्क्रैप वैल्यू, मैं सेंड कर रही हूँ, उसको नोट करिएगा। ठीक है, यस मैम। देखो पेज नंबर आपके 2 to 5 में मेरी बुक में, आई थिंक आप लोग के आगे पीछे होंगे पेज नंबर, तो देख लोगे। डेप्रिसिएशन है जिसमें फॉर्मूला मेथड है, कॉस्ट ऑफ एसेट्स माइनस स्क्रैप वैल्यू, जो उसका वैल्यू होगा उससे माइनस करके आप निकालोगे, और लाइफ ऑफ एसेट्स है। एग्जाम्पल, द परचेज प्राइस ऑफ अ मशीन वॉज 15,000, 3,000 वॉज स्पेंट। स्पेंट का मतलब क्या होता है, जो उस पे आपने खर्च किया है मशीन को लाने में, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, फॉर इन इंस्टॉलेशन में उन्होंने 3,000 लगाया है। इट वॉज एस्टिमेट दैट द मशीन विल वर्क फॉर 10 ईयर एंड स्क्रैप वैल्यू 2,000। कैलकुलेट एनुअल डेप्रिसिएशन हमको चार्ज करना है। ठीक है, अब एनुअल डेप्रिसिएशन निकालोगे तो कॉस्ट ऑफ एसेट्स निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, कॉस्ट प्राइस प्लस जो भी चार्जेस होंगे, जैसे कॉस्ट प्राइस, ये तो कॉस्ट ऑफ एसेट्स है, हमको कॉस्ट प्राइस निकालना है, तो जो एसेट्स का वैल्यू है और स्पेंड है दोनों को प्लस करके हमारा कॉस्ट प्राइस निकल जाएगा। समझ आया? यस मैम। 15,000 और 3,000 यहाँ पे लिखा है ना, देखो प्लस करके माइनस स्क्रैप वैल्यू, और उसकी ईयर कितनी है, वर्क की ईयर 10 ईयर्स है, तो 18,000 माइनस 2,000 अपॉन 10, 16,000 अपॉन 10, आया आंसर आपका 1,600। समझ आया? बन जाएगा ऐसे क्वेश्चन। यस मैम। उसके बाद परसेंटेज मेथड है, सेकंड मेथड आपका, जिसमें व्हेन द स्क्रैप वैल्यू इज नॉट गिवन, यहाँ पे स्क्रैप वैल्यू नहीं दी होगी, हमको गिवन नहीं होगी। ठीक है, किसमें, परसेंटेज मेथड में स्क्रैप वैल्यू नहीं होगी। क्लियर? डेप्रिसिएशन कैन बी चार्ज ऑन परसेंटेज बेसिस, ऑन दिस कंडीशन द फॉलोइंग फॉर्मूला कैन बी यूज। इसमें हमारा फॉर्मूला यूज होगा कॉस्ट प्राइस इंटू रेट अपॉन 100, क्योंकि क्वेश्चन में ऑलरेडी हमको परसेंटेज गिवन होगा।
ठीक है। फॉर एग्जाम्पल परचेज अ मशीन 50,000, डेप्रिसिएशन इज टू बी चार्ज 10%, एनुअली कैलकुलेट डेप्रिसिएशन। फॉर्मूला क्या है हमारे पास, कॉस्ट प्राइस इंटू रेट अपॉन 100। डायरेक्ट हमने परसेंटेज निकाला, 12,000 हमारा आंसर आ गया। समझ आया? 2 मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम लोग। उसके बाद आपका आंसर एग्जाम्पल नंबर 1 सॉल्व करोगे आप, जिसमें स्क्रैप वैल्यू दी है, जिसको रेसिडुअल वैल्यू भी कहा जाता है। देन सेकंड वाला भी आपका वही है, आप यहाँ पे प्लस माइनस करोगे। तो एग्जाम्पल नंबर 1 सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम जनरल एंट्री और मशीनरी अकाउंट बनाएंगे। सबसे पहले आप परसेंटेज वैल्यू निकालना सीखोगे, ठीक है। एग्जाम्पल 1 बनाओगे, उसके बाद देखो यहाँ पे हम आते हैं प्रैक्टिकल एक्सरसाइज पेज नंबर 251। निकाल लिया सभी ने? यस मैम। सबसे फर्स्ट मेथड क्या है आपका, फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड। फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड में क्या होता है, एवरी ईयर ओरिजिनल डेप्रिसिएशन रहता है, मतलब जो परसेंटेज गिवन होता है वो सेम होगा। 10% है तो पूरे 5 ईयर का 5% ही डेप्रिसिएशन रिड्यूस करोगे, ठीक है। अब यहाँ पे मेसर्स पंकज अरोरा बाउट मशीनरी कितने में परचेज कर रहा है, 22,280 एंड स्पेंड है आपका, स्पेंड यानी खर्च कितना किया, 5720 फॉर इट्स इरेक्शन। द एस्टिमेट लाइफ ऑफ मशीनरी कितना है, 9 ईयर्स है। Would keep a balance कितना दिया हुआ है, 2800 आफ्टर द पीरियड। सो द मशीनरी अकाउंट 4 ईयर्स का मशीनरी अकाउंट बनाना है। तो सबसे पहले एनुअल डेप्रिसिएशन निकालोगे। क्या है एनुअल डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला हमारा, क्या है बताओ? क्या है एनुअल डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला? कॉस्ट ऑफ द एसेट माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन लाइफ ऑफ द एसेट। एक फार्मूला मेथड है और एक आपका परसेंटेज मेथड है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में आप देखोगे सबसे पहले कॉस्ट ऑफ प्राइस। अब यहाँ पे एक्सपेंसेस है तो उसको प्लस करके शो करोगे और इसके वैल्यू से माइनस कर दोगे, ठीक है। देखिए सबसे पहले आप वर्किंग नोट बनाओगे, क्योंकि 11th-12th में वेरी इंपॉर्टेंट है ये। एनुअल डेप्रिसिएशन कॉस्ट प्राइस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन एस्टिमेट लाइफ या लाइफ ऑफ एसेट, ठीक है। सबसे पहले कॉस्ट प्राइस कितनी दी हुई है, 22,280 प्लस 5720 आपका कौन सा है, एक्सपेंसेस है, और स्क्रैप वैल्यू कितना है, 2800 अपॉन 9 ईयर्स दिए हुए हैं एस्टिमेट लाइफ। डिवाइड करेंगे, हमारा आंसर कितना आ गया, 2800 आ गया। समझ आया ये कैसे हमने फाइंड आउट किया है? यस मैम। अब हम इसमें 4 ईयर का मशीनरी अकाउंट बनाने बोला है, तो मशीनरी अकाउंट जब बनाएंगे तो बोथ साइड सेम कॉलम, डेबिट एंड क्रेडिट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं कि मशीन को कितने में परचेज किया है। 4 ईयर्स तक हमको बनाना है, 4 ईयर्स बोला है मतलब 4 ईयर्स। तो फर्स्ट ईयर में आपका उसने मशीन कितने में परचेज किया है, जब भी परचेज करेंगे तो टू कैश अकाउंट लिखते हैं, 22,280 लिखा है। उसके बाद उसका एक्सपेंसेस भी आप प्लस कर देंगे, कितना हो गया, 28,000 हुआ। बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट कितना आया डेप्रिसिएशन उसका, 2800 आया है। उसको माइनस करेंगे, कितना आ गया, 25,200। सेम अमाउंट हो गई, इक्वल 28,000। उसके बाद ये जो बैलेंस आया है, इस बैलेंस को नेक्स्ट ईयर लेके आओगे टू बैलेंस रीडिंग, ठीक है। ये बैलेंस आएगा आपका 25,200। अब यहाँ पे क्या बोला है, फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड है। तो फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड में जब एक बार जो डेप्रिसिएशन आपने चार्ज कर दिया, वो हर साल वही अमाउंट चार्ज करेगा। जैसे 2800 हमने निकाला है डेप्रिसिएशन, तो नेक्स्ट ईयर भी 2800 ही चार्ज करेगा, ठीक है। अब
इस अमाउंट से 2800 को माइनस करेंगे, बैलेंस आ गया 22,400। नेक्स्ट ईयर फिर वो बैलेंस गया, फिर डेप्रिसिएशन हम कितना चार्ज करेंगे 2800, फिर बैलेंस आया, फोर्थ ईयर में चला गया वो, इसमें भी कितना चार्ज करेंगे 2800। ये हमारा जो बैलेंस है ये लास्ट बैलेंस होगा, क्योंकि यहाँ पे बोला गया है कि फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड है, मतलब एवरी ईयर सेम चार्ज आप करोगे। क्लियर? यस मैम। बन जाएगा क्वेश्चन नंबर 1? यस मैम। मैम एक बार फिर से Doubt है? समझा। कॉपी में नोट कर लोगे आप लोग, तब समझ आएगा। ठीक है, मैं एक बार और रिपीट कर रही हूँ। चलिए, सबसे पहले क्वेश्चन आप सामने रखेंगे, क्वेश्चन रहेगा तो समझ आएगा। पूरे क्वेश्चन को रीड करिए। मैसेज पंकज अरोरा बाउट कितने में परचेज कर रहा है मशीन को 22,280 में, एंड स्पेंड कितना कर रहा है, मीन्स खर्च उस पर कितना कर रहा है 5720 फॉर इट्स इरेक्शन। द एस्टिमेट लाइफ कितना दिया है 9 ईयर्स दिया है। वुड कीप अ बैलेंस रुपीज दिया हुआ है। स्क्रैप वैल्यू यहाँ पे दी हुई है 2800, और मशीनरी कितने ईयर्स तक बनाना है 4 ईयर्स तक बनाना है। ठीक है, अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है हमारे लिए, वर्किंग नोट बनाना, क्योंकि वर्किंग नोट से ही नंबर गेन होते हैं। अगर इसमें आपके 2 मार्क्स है, इसमें अगर आपके 2 मार्क्स है तो ये भी आपका 2 नंबर का होगा। ठीक है, क्योंकि इसमें भी आपको 2 मार्क्स मिलेंगे और इसमें भी आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। अगर ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 2 हाफ दोनों में मिलेगा। ठीक है, तो वर्किंग नोट सभी को कंपलसरी अच्छे से बनाना है। क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग को होमवर्क रहेगा और मुझे कल बनाकर दिखाओगे मंडे को। स्टार्टिंग करते हैं। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, एनुअल डेप्रिसिएशन निकालते हैं। फॉर्मूला क्या हमारे पास, कॉस्ट प्राइस माइनस स्क्रैप वैल्यू है। तो सबसे पहले हमको कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए जो भी एक्सपेंसेस है, जैसे 2280 प्लस एक्सपेंसेस कितना है 5720, दोनों को प्लस कर देंगे तो 2500, ये आ गया हमारे पास कॉस्ट प्राइस। ठीक है, इस कॉस्ट प्राइस से स्क्रैप वैल्यू को माइनस कर दोगे, स्क्रैप वैल्यू को माइनस करेंगे, और जो ईयर्स दिया हुआ है एस्टिमेट ईयर्स 9 दिया हुआ है, उससे डिवाइड करने के बाद हमारे पास डेप्रिसिएशन आ गया। एनुअल डेप्रिसिएशन कितना आया 2800। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक सभी को? यस मैम। क्लियर है ना? अब मशीनरी अकाउंट बनाना है। मशीनरी अकाउंट में सबसे पहले मशीनरी कितने का परचेज किया 22280, अब उसमें एक्सपेंसेस भी किया है, तो टोटल वैल्यू कितनी है 28,000 की वैल्यू है। और मैंने बोला ये कौन सा मेथड है, कौन सा मेथड है ये, कौन सा मेथड है, स्ट्रेट लाइन या फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड है, कौन सा मेथड है ये? स्ट्रेट लाइन या फिक्स इंस्टॉलमेंट। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एक बार जो चार्ज हम यहाँ पे कर देंगे वही चार्जेस हमको एवरी ईयर हर साल सेम चार्जेस करने हैं। फर्स्ट ईयर का 28,000 में से 2800 गया तो 2500 आया, 2500 को फिर 2800 से माइनस करना, फिर 22400 को 28 से माइनस करना, जो आएगा फोर्थ ईयर में फिर वही करना है हमको। क्लियर? यस मैम। एग्जाम्पल 1, 2 और इसको प्रैक्टिस कर लोगे। जो भी डाउट होगा मंडे की क्लास में आप पूछेंगे। ठीक है, यस मैम। चलिए आज के लिए इतना ही। कोई डाउट होगा तो मंडे को वापस इसको क्लियर करेंगे। ठीक है, चलिए, लीव इन द क्लास। थैंक यू मैम। वेलकम।